दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो है कि पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है पंजाब से। दीप सिद्धू वही नाम है, वही शख्स हैं जिनके ऊपर लाल किला पे जो हिंसा हुई थी 26 जनवरी 2021 को, उस हिंसा को भड़काने का आरोप था दीप सिद्धू पर। उस भीड़ को लाल किले तक ले जाने का आरोप था दीप सिद्धू पर और लाल किले पर झंडे फहराने का भी आरोप कहीं ना कहीं दीप सिद्धू पर लगाया गया था। अब इतने दिनों के बाद दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आज आपको ये पूरी खबर बताने वाला हूँ। साथ में जो आप कह सकते हैं इससे भी बड़ी और दुखद खबर है, वो है कि आज एक और किसान की शहादत सामने आई है। आज एक और किसान की मौत हो गई है इस किसान आंदोलन में। और ये जो काफिला है, ये जो कारवा है जो किसान आंदोलन में चल रहा है शहीदों का, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मगर इसका सरकार पर असर इतना सा भी नहीं दिख रहा है। सरकार एक ही बात रट कर बैठी हुई है कि आप अपना आंदोलन को ख़त्म कर दीजिए, हम बातचीत करने को तैयार हैं, मगर उन सारी बातचीत का कोई भी समाधान निकलकर अभी तक नहीं आया है। 100 दिन की तरफ जा रहा है यह आंदोलन। ये भी एक आंदोलन है जो सेंचुरी मार देगा कुछ ही लम्हों में, क्योंकि कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं कि इस आंदोलन को सरकार ख़त्म कर पाएगी। मैं आज आपको सारी खबरें बताना शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहली बात होगी जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दीप सिद्धू की खबर से भी पहले, वो है कि एक और किसान ने अपनी जान गंवा दी है इस आंदोलन में। तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। सिंघू बॉर्डर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे एक और किसान की मंगलवार सुबह मौत हो गई। वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। घटना दिल्ली हरियाणा के बीच स्थित सिंघू बॉर्डर की है। मृतक का नाम हरिंदर और उम्र करीब 50 साल थी। और नाम हरिंदर था और वजह जो बताई गई है मौत की, वो हार्ट अटैक बताई गई है। वे पानीपत जिले के सेवा गांव के रहने वाले थे। इससे पहले सोमवार को पीजीआई रोहतक में एक बुजुर्ग किसान की मौत हुई थी। उन्हें 16 जनवरी को ठंड लगने पर टिकरी बॉर्डर से लाकर भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। अब आप इसमें इस शब्द को हाईलाइट कर लीजिए, इस शब्द पर ध्यान दे लीजिए कि ठंड लगी थी उन्हें, ठंड के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था और फिर अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। ऐसे ही एक और आपके सामने आज खबर आई है जिसमें 50 साल के बुजुर्ग आदमी को हार्ट अटैक आया है और उन्होंने अपनी जान गंवा दी है सिंघू बॉर्डर पर, जहां लगभग 75-76 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। और ऐसी खबरें शायद आपके लिए बहुत नॉर्मल बन गई है और हो सकता है आप लोग अपने ऑफिसेज में बिजी हों, आप लोग अपने दुकानों में बिजी हों, अपने काम में बिजी हों, अपनी फैमिली में बिजी हों और आपको कोई फ़र्क ना पड़े कि ठीक है आंदोलन कर रहे हैं ये लोग, 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर यकीन मानिए ये जो 150 लोग थे, ये 150 वही लोग थे जिनकी मेहनत की वजह से आपके घर में रोटी आती है, आपके घर में खाना आता है और उस खाने को खाकर आप अपना पेट भरते हैं। इस तरीके से आप इस बात को देख लीजिए कि आपके केयर टेकर कह लीजिए, आपका जो ध्यान रखने वाले लोग हैं, उन सब लोगों में से 150 लोग कम हो चुके हैं। वो 150 लोग जो अपना परिवार पीछे छोड़ गए हैं, अपनी ज़मीन पीछे छोड़ गए हैं, किस लिए? किसान आंदोलन में समर्थन करने के लिए, सरकार की नीतियों की खिलाफत करने के लिए। इसके बाद टिकरी बॉर्डर पर रविवार को एक किसान का शव पार्क में पेड़ से लटका मिला था। सोचिए आप कितनी डरावनी तस्वीर होगी कि एक आंदोलन में, लोकतांत्रिक देश में आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कभी तो किसी की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, किसी की ठंड लगने से मौत हो जाती है और कोई अपनी जान पेड़ पर लटक कर दे देता है, कोई अपनी जान जहर खाकर दे देता है। यह हमारे देश की इस वक्त छवि बनी हुई है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त हमारे देश पर है। वो ट्वीट्स आपको याद होंगी जो बड़े बड़े नामी लोग कर रहे हैं हमारे देश को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, जिससे ये साफ साबित होता है कि इस वक्त पूरा देश, दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब हमारे देश को देख रहे हैं। हमारे देश के क्या हालात हैं वो सब आग जमा कर देख रहे हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। जिन शख्स का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था उनका नाम करमवीर सिंह बताया गया था, जिनकी उम्र 52 साल थी, 52 ईयर्स। उन्होंने सुसाइड नोट में क्या लिखा था? भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी सरकार बस तारीख पर तारीख दे रही है। कोई नहीं कह सकता कि काले कानून कब वापस होंगे।
सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर अब तक 17 किसान जान गंवा चुके हैं। कितनी आसान ये भाषा है और कितनी आसानी से मैंने आप लोगों को ये पढ़कर बता दी कि सिंगू बॉर्डर पर ही 17 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी है इस किसान आंदोलन में। खैर, मैं बढ़ता हूँ अब अगली खबर की तरफ, जो कि इस वक्त बहुत बड़ी खबर है और ऐसी खबर जिस पर मैं सवाल भी उठाने वाला हूँ। खबर है पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू, जैसा मैंने आपको बताया था 26 जनवरी की जो हिंसा भड़काने का उन पर आरोप था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिंदर की मौत की दुखद खबर से पहले दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू को अरेस्ट करने की खबर आई है। पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू पर लाल किले पर लोगों को उकसाने का आरोप है। उस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। मतलब दीप सिद्धू का पता, जगह, वो जहां पर छिपे हुए हैं, उन सारी चीज़ों का जो पुलिस को बताएगा, जानकारी देगा, उस शख्स को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। आगे बढ़ता हूं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से पता चला कि दीप सिद्धू अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली अपनी एक मित्र के संपर्क में थे। वह एक्ट्रेस भी हैं। दीप इस मित्र को वीडियो भेजता था और वह इन वीडियो को दीप सिद्धू के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती थी। कुछ दिन पहले ही दीप सिद्धू का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने किसान नेताओं को धमकाया था। उसने कहा था कि किसान नेता ज़मीन बचाने के लिए नहीं बल्कि राजनीति करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कई सारी वीडियोस दीप सिद्धू की 26 जनवरी की हिंसा के बाद वायरल हुई थी, जिसमें वो कभी तो सफाई पेश कर रहे थे और वो कभी अगली वीडियो में किसान नेताओं को धमका रहे थे कि आप मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइए, अगर मैं बोलने पर आ गया तो आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। खैर, सवाल यह आता है जो मैंने बताया था आपको कि 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा होती है और हमारे देश की एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट पर जाकर एक उग्र भीड़ जाकर लाल किले पर झंडा फहराती है निशान साहिब का। पर दीप सिद्धू को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर अरेस्ट कब किया जाता है, सवाल ये आता है। 26 जनवरी का वो दिन था और आज 9 फरवरी का वो दिन है। लगभग 14 दिन के बाद दीप सिद्धू को अरेस्ट किया गया है। 14 दिन के बाद आखिर हमारी जो सरकार है, प्रशासन है, हमारी पुलिस है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो कर क्या रही है? बात ये आती है, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि वो आखिर कर क्या रही है। 14 दिन में वो एक आम आदमी को नहीं पकड़ पाई। 14 दिन तक वो आम आदमी पुलिस से बचता रहा, प्रशासन से बचता रहा, आंख में चोली खेलता रहा और 14 दिन के बाद एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि उसने 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा भड़काई थी। एक पूरी भीड़ को लेकर वो लाल किला पहुंच गया था। पर सवाल फिर ये भी आता है कि आखिर वो भीड़ लाल किले तक कैसे पहुंच गई थी? लाल किले से सिंगू बॉर्डर कितना दूर है? लाल किले से गाजीपुर बॉर्डर कितना दूर है और लाल किले से टिकरी बॉर्डर कितना दूर है? आखिर इतने दूर का रास्ता तय कर वो भीड़ लाल किले तक कैसे पहुंच गई? हमारा प्रशासन क्या कर रहा था? हमारी दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? हमारी सरकार क्या कर रही थी? केंद्र सरकार क्या कर रही थी? इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। आईटीओ पर झड़प भी हो जाती है किसान और जवान के बीच में, उस पर भी कोई नहीं बोलता है। आखिरकार जो रास्ता तय किया गया था उस पर रैली निकाली गई किसानों द्वारा, फिर आखिर इतनी मुट्ठी भर भीड़, आप कह सकते हैं, उग्र होकर रास्ता उसने चेंज कैसे कर लिया? और रास्ता जब चेंज किया तो पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? और पुलिस ने क्यों नहीं रोका? उन्हें लाल किले तक पहुंचने दिया और वहां पर उन्होंने खूब हल्ला मचाया। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो मोदी की अपील पर किसान बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। कल संसद का आपको याद होगा कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 1 घंटे से ऊपर का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर बात कही, किसान आंदोलन को लेकर बात कही, मगर बहुत छोटी सी कही, बहुत थोड़ी सी कही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए 1 घंटे से ऊपर प्रधान सेवक बात कर रहे हैं और ऐसे मुद्दे पर वो इतनी कम समय बात कर रहे हैं जो मुद्दा इस वक्त हमारे देश में चल रहा है, जो मुद्दा इस वक्त गर्म है। किसान आंदोलन है जो 75-76 दिन से लगातार चल रहा है। किसान सड़कों पर बैठे हैं, सरहदों पर बैठे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी, कुल मिलाकर आप अगर पूरा निकालेंगे तो मुश्किल से 6 से 8 मिनट ही प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन पर बोला है। उस पर क्या बोला? ये बोलते हैं कि इस कानून में काला क्या है, आखिर वो लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, मुझे ये पता ही नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री जी को 75-76 दिन से आंदोलन चल रहा है और उन्हें अब तक यही नहीं पता है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो आप सोचिए हिपोक्रेसी की लिमिट क्या हो सकती है, मजाक की लिमिट क्या हो सकती है। संसद में हंसकर भाषण दिया, सब हंसे, सबने तालियां बजाई, अच्छी बात है,
ऐसा इन्वायरमेंट बनना चाहिए संसद में। मगर दूसरी तरफ ऐसा बयान देना कि भाई हमें तो पता ही नहीं किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मसार बात हो सकती है। पूरे देश की कमान आपके हाथ में है, किसान आपसे बात करने को कह रहा है, किसान आपसे तीनों बिल वापस लेने को कह रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं भाई किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं। खैर, इसके बाद मोदी जी ने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। जो उन्होंने अच्छी बात कही, जो उन्होंने एक पॉजिटिव बात कही वो थी कि इस किसान आंदोलन में मुझे पता लगा कि बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो वापस अपने घर चले जाएं। महिलाएं बुजुर्ग अपने घर चले जाएं, आराम करें, आंदोलन को हम निपटा लेंगे, बातचीत करने को हम तैयार हैं। ये एक पॉजिटिव बात थी। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कोई सकारात्मक इसका इम्पैक्ट भी पड़े किसानों पर। अब बात आती है कि मोदी जी की एक अपील पर किसान बात करने को तैयार हो गए हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि सरकार अब तारीख डिसाइड करे, हम बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार जगह बता दे, तारीख बता दे, हम उसी दिन जाकर सरकार से बातचीत करेंगे। मैंने आपको अभी जो खबर बताई, दो मैंने आपको मेन खबरें बताई हैं, जिसमें एक दीप सिद्धू की गिरफ्तारी है और दूसरी आप उसे पहले पर रखिए, क्योंकि वो खबर ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि आज एक और किसान ने अपनी जान गंवा दी है आंदोलन में। और एक कार्रवाई यकीन मानिए लगातार 75 दिनों से चल रहा है। कभी टिकरी बॉर्डर से खबर आती है कि एक किसान ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी, तो कभी सिंगू बॉर्डर से खबर आती है कि एक किसान की ठंड की वजह से मौत हो गई, तो कभी गाजीपुर से खबर आती है कि हाँ, आज एक और किसान ने अपनी जान गंवा दी इस किसान आंदोलन में। तो अब ज़रूरी है, 10 से 11 बैठक भी हो चुकी हैं, बातचीत की बैठक हो चुकी है सरकार और किसान के बीच, कि अब एक ऐसी पावरफुल बैठक का आयोजन किया जाए और उस बैठक में ज़रूरी है प्रधानमंत्री मोदी जी भी उपस्थित हों, गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित हों। क्योंकि किसानों का यह आरोप है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बातचीत करने लायक ही नहीं है, वो उनसे बातचीत कर ही नहीं जाती है। वो आकर वही कहते हैं जो उन्हें कहने के लिए कहा जाता है। किसानों का यह आरोप है और किसानों ने अपील भी की है, उन्होंने मांग की है कि अब की मीटिंग्स में जितनी भी होंगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आना चाहिए। खैर, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।